देखो बच्चों, कल हमने समझा था पॉलिनेशन क्या होता है। दो टाइप की होती है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर है या एक ही प्लांट है तो वहाँ पे कोई एजेंसी नहीं चाहिए, अपने आप जो पोलन है वो पहुँच जाता है फीमेल पार्ट के पास, स्टिग्मा पे, ठीक है। लेकिन जब हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं जहाँ पे दो अलग अलग प्लांट्स है तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुँचने के लिए कोई एजेंसी चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, बिना उसके वो नहीं पहुँच सकता। तो वहाँ से वहाँ तक जाना है तो कोई चीज़ चाहिए आपको, तो ऐसे इसको एक मीडियम, एक एजेंसी चाहिए। एजेंसी जो है वो दो टाइप की है। एजेंसीज मतलब एजेंट्स जो उठा के लेके जाएंगे पोलन को स्टिग्मा तक, ठीक है। तो ये जो एजेंट्स हैं ये दो टाइप के हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। सबसे पहले तो एजेंसीज। एजेंसीज मतलब वो मीडियम जो कि पोलन को लेके जाएगा, पहुंचाएगा स्टिग्मा तक। अब ये दो एजेंट्स हैं वो कौन से हैं? दे आर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। और बायोटिक में लिविंग, बायोटिक में लिविंग। एबायोटिक फैक्टर्स दो हैं, एबायोटिक फैक्टर्स दो हैं, क्या क्या? हवा, विंड और एयर, एंड सेकेंड इज वाटर, सेकेंड इज वाटर, विंड एंड वाटर। बायोटिक फैक्टर्स क्या है? बायोटिक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बायोटिक फैक्टर्स में वो है इंसेक्ट्स। क्या है? इंसेक्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इंसेक्ट्स। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन के लिए कौन सा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है? इंसेक्ट, कीट, ठीक है। दूसरा बर्ड्स, बर्ड से कम होता है लेकिन बर्ड्स भी हैं जिनसे बैट्स भी पॉलिनेशन करते हैं। इसके अलावा स्नेल्स को भी माना गया है, हालांकि स्नेल्स डाउटफुल है, स्नेल्स। इसके अलावा हायर एनिमल्स भी पॉलिनेशन करने में हेल्पफुल है, ठीक है। एनिमल्स, बाकी एनिमल्स भी, हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, इंक्लूडिंग मैन, मैन भी उसमें आता है एनिमल्स वाले, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर्स हो गए लिविंग फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स हो गए नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स में हो गया एयर एंड वाटर। अब इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो एबायोटिक और बायोटिक जो फैक्टर्स हैं इनको अलग अलग नाम से डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। वो नाम क्या है? विंड, अगर विंड है या एयर है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं एनीमोफिली। एनीमो से पॉलिनेशन होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनीमोफिली। सेकंड है वाटर, अगर पानी से पॉलिनेशन होता है, पानी की मदद से पोलन फीमेल पार्ट तक पहुंचता है तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। पानी के लिए आ गया शब्द हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। तो ये जो है एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं इसके दो टाइप्स है, एनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली। अब बायोटिक में इंसेक्ट्स वाला जो प्रोसेस है, जहाँ इंसेक्ट्स हेल्पफुल हैं, इंसेक्ट्स कई तरह के हैं, कोई भी इंसेक्ट, कई जगह तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी है, एक बिल्कुल बहुत अच्छा उसमें सिम्बियोटिक दिखाएंगे पर एक बहुत अच्छे से मतलब वो जो इंसेक्ट है वो बना ही इसलिए है, उसकी शेप ऐसी है फ्लावर जैसी, या वो वहाँ ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है और इस प्रोसेस में वो पॉलिनेशन कर देता है। तो जो मैक्सिमम पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन जो बर्ड्स है, बर्ड्स वाले को हम कहते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। बैट्स वाली जो है इसको हम कहते हैं चैरोटोफिली। स्नेल्स वाली मेलैकोफिली, मेलैकोफिली। एंड एनिमल्स जूफिली, जू
हमने इनको नाम दिए हैं। अगर जूफिली कहेंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि दिस इज पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अगर हम एनिमोफिली कहेंगे दिस इज प्रोसेस बाय पॉलिनेशन होता है। अब हम एक एक लेंगे कि क्या खास बातें हैं इनमें कि वो उनमें विंड पॉलिनेशन भी होता है। ठीक है, क्या उनमें कैरेक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर विंड पॉलिनेशन या फॉर वाटर पॉलिनेशन या जो भी यहाँ पे बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा एनिमोफिली। एनिमोफिली इज द एजेंट इज विंड या एयर। ठीक है, अब इसमें मैंने आपसे कहा था कि फूल सबसे सुंदर है। क्यों है? ताकि वो अट्रैक्ट करे इंसेक्ट्स को। और ठीक है, लेकिन अगर वो विंड है तो एबायोटिक फैक्टर है, तो वहां पे फूल जो है वो सुंदर नहीं है। फूल हमेशा सुंदर होता है, कई फूल नहीं भी होते सुंदर, छोटे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि वो बड़ा हो ऐसा नहीं, वो रिड्यूस्ड है फ्लावर, सुंदर नहीं है, खुशबू भी उसमें नहीं चाहिए, नेक्टर भी उसमें नहीं चाहिए, ना उसमें नेक्टर है, ना वो ब्राइटली कलर्ड है, ना वो अट्रैक्टिव है। दे आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, बहुत खूबसूरत रंग नहीं है उनके। ठीक है, वो बड़े साइज के भी नहीं है, वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए भी नहीं है। देखिए आपने ऐसे कई बार होते हैं ना ऐसे ग्लासेस के फूल, कभी किसी को उतार के दिया आपने ग्लास का फूल? नहीं दिया, क्योंकि दे आर ब्राइटली कलर्ड नहीं है। ठीक है, और दे आर नॉट सेंटेड। मतलब खुशबू भी, क्योंकि खुशबू से भी तो अट्रैक्ट होते हैं इनसे, तो यहाँ पे खुशबू भी उनमें नहीं है। इसके अलावा नेक्टर भी वहाँ पे नहीं बनता, नेक्टर भी, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद इनमें जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत कम बनता है पोलन, क्योंकि वेस्टेज नहीं है। लेकिन जब वो हवा का जब पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो प्रोबेबिलिटी पॉलिनेशन की बढ़ेगी। हवा में वो चल रहा है तो उसका जो फीमेल फ्लावर है या जो भी उसका कॉम्पेटिबल जो फ्लावर है वो उसको कहाँ मिले, वहां तक वो पहुंचे नहीं पहुंचे, इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पोलन ग्रेन बनना होगा। जब आपने फाइनल्स किया था लास्ट ईयर तो आपने देखा था येलो
लंबी होगी, स्टिग्मा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होगा तो स्टाइल लंबी होगी, एक्सपोज होंगे, छुपी हुई। तो एनिमोफिलस फ्लावर्स की आपको पिक्युलरिटीज पता चल गई। ग्रासेस सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल है, जिसमें कि हमें पोलन ग्रेन जो है वो बहुत इजीली वहाँ पे, लेकिन इसमें वेस्टेज ऑफ पोलन बहुत होता है, वेस्टेज ऑफ पोलन जो है इसमें ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तभी वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के उसके चांसेस है। अगर 5 ही बने और 5 ही हवा में वेस्ट हो गए तो नो सीड फॉल, उसको कर रहे थे। तो एनिमोफिलिस आपको समझ में आ गया। मेज में भी एनिमोफिली है, मेज मक्का में भी एनिमोफिली है, हमें पता है ना, ऊपर मेल लगते हैं और हाँ तो यहाँ पे भी विंड पॉलिनेशन जो है उसके द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। सेकेंड इज योर हाइड्रो